हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था निकालने की बेसिक ट्रिक, बहुत ही इजी ट्रिक। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था है क्या। सबसे पहले हम बच्चों ये देखेंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था होती क्या है। तो इसको बहुत ईजी वे में समझिए। किसी भी तत्व या यौगिक में उपस्थित जो अणु होता है, उस अणु के अंदर जो एटम होता है, उस एटम पर जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये कोई मॉलिक्यूल है, कोई अणु है। इस अणु के अंदर मेटल एटम्स है, कार्बन, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो इन मेटल्स पर जो चार्ज आता है, जैसे यहाँ अगर हम निकालो तो सल्फर पर जो चार्ज आएगा उस चार्ज को बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें फेरस पर जो चार्ज आएगा, या फिर HCl में इनमें से किसी पर भी चार्ज, या फिर इसमें किसी पर भी चार्ज, जो एटम जो होता है उस पर जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ कुछ थोड़े पॉजिटिव, नेगेटिव और उदासीन इन थोड़े बहुत एटम्स लिखे हैं जिन पर चार्ज होता है। ये चार्ज आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जो हमारी पीरियोडिक टेबल की फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के, यानी कि एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल। इन पर जो होते हैं, एल्कली मेटल जो होते हैं, इन पर +1 चार्ज होता है, प्लस बोल सकते हो। और जो सेकंड ग्रुप होता है उस पर +2 चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, ऋणात्मक के लिए मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पर, जैसे कि हैलोजन फैमिली होती है, इन पर सब पर -1 चार्ज होता है। बहुत से ऐसे तत्व हैं, -2 भी होता है, -3 भी होता है। उदासीन है बच्चों, कुछ ऐसे होते हैं जो, जैसे वाटर है, ये उदासीन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोसिल है, अमोनिया है, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिन पर चार्ज नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, आपको ये लाइन समझनी होगी कि सिंगल एलिमेंट या सेम एलिमेंट की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा 0 होती है। ये चीज़ आप माइंड में बैठा लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी कोई एलिमेंट सिंगल अवस्था में होगा, जैसे आप ये देख सकते हो, ये सारे ही सिंगल अवस्था में। फ्लोरीन की बात करूँ, लेकिन यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है। अगर किसी भी एटम के ऊपर, सिंगल एटम के ऊपर या सेम एटम के ऊपर चार्ज नहीं होता है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा 0 होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखा सकती हूँ आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन लिया, या फिर मैंने हाइड्रोजन गैस ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अगर मैं इनको तोड़ती हूँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो ही तो हाइड्रोजन है। तो या तो सिंगल एलिमेंट हो या फिर सेम एलिमेंट हो, कितने भी, इनकी हमेशा ऑक्सीजन स्टेट 0 ही होगी। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको देती हूँ कि N2 की ऑक्सीजन स्टेट बताओ, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, लेकिन दोनों सेम एलिमेंट है भाई, दोनों N है, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, 0। लेकिन अगर सिंगल एलिमेंट या सेम एलिमेंट पर कोई चार्ज होता है, प्लस या नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब जो भी उसका चार्ज होगा वो ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे मान लीजिए N2 पर मैंने यहाँ पे माइनस चार्ज लगा दिया, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट माइनस होगी, -1 होगी। मैंने यहाँ -3 लगा दिया तो -3, -2 लगा दिया तो -2। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों, अब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, उनके हम ऑक्सीजन स्टेट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आइटम देखिए बच्चों, HCl। अब HCl की हमें, मान लीजिए हमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो एक सिंपल सी चीज़ समझिए, जिस भी एटम की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है हम उसको X मानते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम हाइड्रोजन की निकालते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, जिसकी हमें निकालनी है उसको हम क्या मानेंगे, X। ठीक है, उसके बाद में हमेशा बीच में प्लस लगाते हैं। एटम्स के बीच में हमेशा, जैसे यहाँ पर ये दूसरा एटम है तो इसके बीच में प्लस, यहाँ दूसरा एटम है, यहाँ दूसरा एटम है, एटम्स के बीच में हमेशा प्लस लगता है। अब यहाँ देखिए, क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी है, अभी मैंने आपको पीछे बताया, क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो -1 होती है। और हमेशा याद रखना, =0 लेकर चलते हैं। ठीक है, अब आप x +- -1 = 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू जो हो जाएगी वो +1 हो जाएगी। एक बेसिक सी चीज़ें हैं बच्चों, आप ध्यान रखना, माइनस माइनस जो होता है वो प्लस होता है, प्लस माइनस जो होता है वो माइनस होता है, और माइनस प्लस जो होता है वो माइनस होता है, और प्लस प्लस तो प्लस होता ही है। आप ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए अगर मैं आपको HCl के अंदर Cl की निकलवाती हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए Cl को निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा S तो हमारा +1, इसकी वैलेंसी +1 होती है। मैंने कहा था एटम के बीच में प्लस लगाते हैं। ठीक है, और क्लोरीन को हमें निकालना है तो उसको हम क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। अब आप देखिए, बराबर में लेकर चलते हैं 0, तो X की वैल्यू ये +1 है, तो इधर जाके क्या बन जाएगा,
इक्वल टू -1। जब भी किसी चीज़ को इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाते हैं तो बच्चों हमेशा याद रखना साइन जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव का वो चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है और अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ +1 था तो इधर जाके -1 हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ -1 था इधर जाकर +1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। मान लीजिए मुझे क्लोरीन की निकालनी है या फिर मुझे सोडियम की निकालनी है। सबसे पहले हम सोडियम की निकालते हैं। तो देखिए हमने ये x मान लिया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एटम के बीच में प्लस लगाते हैं तो x प्लस, और क्लोरीन की जो होती है वो -1 होती है। अभी हमने यहाँ भी निकाली है। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू हमेशा 0 लेकर चलते हैं। ठीक है, तो x प्लस -1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी आ गई +1, यानी कि जो सोडियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +1। ऐसे ही सेम क्लोरीन की आएगी। अगर मैं क्लोरीन का निकालती हूँ, मैंने लिखा NaCl, इस बार मुझे क्लोरीन की निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो Na की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वैलेंसी होती है वो +1 होती है। आपने देखा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ये। ठीक है, बीच में प्लस लगाते हैं और क्लोरीन को हम क्या मान लेंगे x बराबर टू 0। तो ठीक है, अब आप खुद देख सकते हो जो +1 है इधर जाके क्या बन जाएगा -1। ठीक है बच्चों, अब आप अगर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर Na की -1 आई है और अगर मैंने Cl की -1 है और Na की क्या है +1। अगर +1 और -1 को आप सोल्व करोगे तो इक्वल टू 0। यानी NaCl जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। आप ये ध्यान रखिएगा। HCl होता है, HCl पर आप देखते हो कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों HNO3 की। ठीक है, देखिए मान लीजिए मुझे यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने कहा था कि एटम के बीच में प्लस लेके चलते हैं। नाइट्रोजन जिसकी हमें निकालनी होती है उसको हम हमेशा x मानते हैं। ठीक है, x प्लस। अब देखिए ऑक्सीजन पर जो होता है वो -2 चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो 2 बॉन्ड बनाता है। हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीजन पर जो होता है वो -2 चार्ज होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 3, तो -2 × 3 इक्वल टू 0। 0 लेके चलते हैं, इक्वल में 0 लेके चलना ही होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये, अब आप यहाँ पर देखिए +1 + x प्लस माइनस, तो यहाँ पर -3 × 2 = 6 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। ये प्लस का 1 है, ये माइनस। अभी आपको बताया कि प्लस माइनस, यानी जब 6 में से 1 जाएगा तो हमारा x - 5 बचेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 6 प्लस माइनस होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो +5 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए H2SO4 में मान लीजिए हम सल्फर की निकालते हैं। ठीक है, तो अभी देखना हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है। ठीक है, अब आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 है, या तो मैं इसको +1 × 2 लिखूँ। ठीक है बच्चों, +1 × 2, फिर मैंने कहा था एटम के बीच में प्लस लगाते हैं, जिसकी निकालनी होती है उसको x मान लेते हैं। प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है अभी आपको पीछे बताया है -2, तो यहाँ पर -2 × देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 4, तो यहाँ पर × 4 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर 3 थी तो × 3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये तो हमारा +2 बन जाएगा। मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी लेकिन आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हाइड्रोजन का +1 होता है तो सीधा 2 है तो +2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, +x प्लस माइनस 4 × 2 = 8 इक्वल टू 0। अब बच्चों इनको सॉल्व कीजिए। 8 ये प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस, तो 8 में से 2 गए कितने बचेंगे 6 बचेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बड़े नंबर का साइन लगाते हैं तो -6 आ जाएगा। x - 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो आएगी वो बच्चों वो +6 आएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब वाटर ले लीजिए। मान लीजिए हमें यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालनी है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन +2 हो गया हमारा सीधा। ठीक है, बीच में प्लस लगाते हैं और ऑक्सीजन को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे, बराबर में लेके चलते हैं 0। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 2 + x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। देखिए अभी हमने यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू -2 ली थी। देखिए हमने यहाँ पर निकाल के आपको शो कर दी कि x की वैल्यू जो होती है ऑक्सीजन की वैल्यू -2 होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ अमोनिया में मान लीजिए हमें नाइट्रोजन की निकालनी है। ठीक है, तो जिसकी निकालनी होती है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, बीच में हम प्लस लगाते हैं। हाइड्रोजन की +1 × 3, आप डायरेक्ट +3 भी लिख सकते थे लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह लिखा है। ठीक है, तो x प्लस तो प्लस ही होता है और 3 बन जा
3 इक्वल टू 0। तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ देखो साइन चेंज हो जाएगा तो +3 इधर जाके क्या बन जाएगा -3। तो यहाँ पर जो हमारे इस नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा वो +3 आएगा। ओके बच्चों। अब देखिए बच्चों एक नई चीज़, अब देखिए अभी तक तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, जब आप इक्वल टू 0 लेके चल रहे थे वहाँ पर आप ये चार्ज ले लेंगे। जैसे कि देखिए मुझे नाइट्रोजन की निकालनी है, ठीक है, तो मैंने हाइड्रोजन को क्या माना +1, हमको पता है प्लस, जिसकी हमें निकालनी है उसको हमने x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होती है -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है 3 इक्वल टू, अभी तक हम क्या लेके चल रहे थे 0 लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज है हम उस चार्ज को लेकर चलेंगे। ओके, अब देखिए +1 + x प्लस माइनस का 6, ठीक है, इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए यहाँ पर 6 और 1 ये हमारा बचेगा x - 5 इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू -2 हमारा ऐसे, अब ये -5 इधर जाके क्या बन जाएगा +5। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आ जाएगी वो प्लस माइनस, तो 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 3, जो x की वैल्यू आएगी वो +3 आएगी, यानी कि जो हमारा नाइट्रोजन है इस पर जो चार्ज आएगा वो +3 चार्ज आएगा। ठीक है बच्चों, ये तो आपको सिंपली समझा दिया। अब देखिए बच्चों ये एक एग्जांपल है Cl2F3। ठीक है, मान लीजिए हमें Cl की निकालनी है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमें Cl है तो यहाँ पे हमें x लेना है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी एटम्स की हमें निकालनी होती है उतने ही 2x लगते हैं। अभी यहाँ देखा आपने नाइट्रोजन सिंगल था तो केवल x लिखा, यहाँ पे नाइट्रोजन सिंगल था केवल x लिखा, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 2 है, 2 क्लोरीन का मतलब है कि हमें 2x लगाना पड़ेगा, 3 क्लोरीन होते 3x लगाना पड़ता, प्लस ठीक है बच्चों फ्लोरीन की जो होती है वो -1 होती है, -1 इंटू 3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो 2x इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर बच्चों ये 6 था। ठीक है, तो हमने 6 लिखा। अब आप देखिए 2x इक्वल टू प्लस माइनस, ये माइनस है 6 का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए 2x इक्वल टू, अभी जो -6 है उधर जाके क्या बन जाएगा +6, तो x इक्वल टू +6, ये जो x के साथ में जो नंबर होता है वो नीचे चला जाता है इनटू में, डिवाइड में। ठीक है बच्चों, तो अब 2 से जब 6 को काटोगे तो यह 3 आ जाएगा, तो यहाँ जो x की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, यानी जो क्लोरीन होता है उस पर +3 चार्ज आएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे कि मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर K2Cr2O7। ठीक है, अब मान लीजिए हमें यहाँ पे K की निकालनी है। ठीक है, K की नहीं Cr की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम का आपको पता है कि +1 चार्ज होता है, लेकिन यहाँ 2 पोटेशियम है तो हम यहाँ +2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्रोमियम 2 है तो +2x लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 7, -2 इंटू 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए +2 + 2x प्लस -7 2 = 14 इक्वल टू 0। अब इनको देखिए प्लस माइनस, तो ये हमारा 2x - 10 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू ये -10 उधर जाके क्या बन जाएगा +10, और ये जो होता है ये चला जाएगा नीचे डिवाइड में। अगर आप इसको काट दोगे तो यहाँ x की वैल्यू बच्चों सीधी सीधी आ जाएगी 5, यानी कि यहाँ पे Kr जो है उसकी वैलेंसी कितनी आएगी +5। एक बार दोबारा समझ लीजिए, जिसकी भी हम ऑक्सीडेशन स्टार्ट निकालते हैं उसको हम x मानते हैं, और जितने भी एटम्स होते हैं उतने ही यहाँ नंबर लगाते हैं। यहाँ पर Cr2 थे तो हमने 2x लगाया। पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम पर जो ऑक्सीडेशन चार्ज होता है वो +2 होता है, +1 होता है, लेकिन यहाँ 2 है तो हमने यहाँ +2 लगाया। ठीक है, एटम्स के बीच में हमेशा प्लस लगाते हैं, तो देखो यहाँ पर ये एटम की जगह थी, यहाँ हमने प्लस लगाया है, यहाँ स्पेस था यहाँ लगाया है। इसको सोल्व किया तो इसकी वैलेंसी जो आ रही है बच्चों +3 आ रही है। इस तरह आप और बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर देख सकते हैं। चलिए बच्चों, ये आपका होमवर्क है, आपको ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आपको इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर मैसेज करना है कमेंट बॉक्स में। हम आपके सभी मैसेज को चेक करेंगे। आई होप आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी अच्छे से आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।